गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अगेन गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे थे यूनिट 4 एंड द नेम ऑफ यूनिट 4 इज बेटा केमिकल कैनेटिक्स। केमिकल कैनेटिक्स नेम ऑफ यूनिट 4 इज केमिकल कैनेटिक्स। कल हमने डिस्कस कर लिया था बेटा, क्या हमने डिस्कस कर लिया था किसी भी रिएक्शन की मोलिकुलरिटी क्या है एंड व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी। आज डिस्कस करेंगे बेटा मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन में देखिए बेटा, कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं जो रिएक्शंस एक स्टेप में होती हैं। जो रिएक्शंस केवल एक स्टेप में होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, सिंपल और एलिमेंट्री रिएक्शंस। और कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं जो एक से ज़्यादा स्टेप में होती हैं कि एक स्टेप फास्ट हो गया, दूसरा स्टेप स्लो हो गया। तो ऐसी रिएक्शंस के पाथ को स्टडी करने के लिए हमें क्या करना, स्टडी करना पड़ता है उनका मैकेनिज्म। हमें क्या स्टडी करना पड़ता है, मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म क्या है, द पाथ फॉलोड बाय एनी रिएक्शन। ओके, तो मैकेनिज्म देखिए, द सीरीज ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शंस। एलिमेंट्री का मतलब जो एक स्टेप में हो रही है। द सीरीज ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शंस which account for overall rate of reaction, which accounts for overall rate of reaction, overall rate of reaction। जो एलिमेंट्री रिएक्शंस के सारे सीरीज हैं, स्टेप्स हैं, जिसके कारण हमें कंप्लीट रिएक्शन 2 स्टेप में हो रही है तो 2 स्टेप को डिस्कस करेंगे। 3 में हो रही है या 4 में हो रही है तो वो क्या है, रिएक्शन का मैकेनिज्म। ओके, हमने एक एग्जांपल लिया बेटा, N2O5। N इज द नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। N इज द नाइट्रोजन, O इज द ऑक्सीजन। तो इसका नाम क्या हो गया बेटा, डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। हीट करने के बाद दैट इज द ट्रायंगल साइन। किस में कन्वर्ट होगा, NO2 प्लस NO3। नाइट्रोजन 2 हो गए, ऑक्सीजन 2 और 3 5। नाम क्या है इनका, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। ऐसा ही एक और रिएक्टेंट लिया बेटा, दिस इज स्टेप 1। अब देखिए हमने N2O5 दोबारा लिया, इसके साथ ये NO3 कंबाइन कर दिया। किस में कन्वर्ट हुआ बेटा, 3NO2 प्लस O2। दिस इज स्टेप 2, दिस इज स्टेप 2। अगर हमें स्टडी क्या करनी है, ओवरऑल रिएक्शन, तो N2O5 एक और N2O5 एक कितने लिख दें बेटा, 2 ऑफ N2O5। ओवरऑल रिएक्शन का स्टेप या मैकेनिज्म क्या है बेटा, रूल क्या है, रिएक्टेंट साइड को रिएक्टेंट में ऐड कीजिए, प्रोडक्ट साइड को प्रोडक्ट में। N2O5 एक ही है प्लस दूसरा रिएक्टेंट क्या है, NO3। दूसरा रिएक्टेंट क्या है, NO3। किस में कन्वर्ट हो गया, NO2 एक यहाँ पे है, 3 यहाँ पे, 4 मोलिक्यूल्स ऑफ NO2 प्लस NO3 प्लस O2। सिंपली हमने क्या किया है, रिएक्टेंट मोलिक्यूल्स को रिएक्टेंट साइड में ऐड कर दिया है और प्रोडक्ट मोलिक्यूल्स को प्रोडक्ट साइड में ऐड कर दिया है बेटा। उसके बाद देखिए क्या कोई चीज़ कैंसिल हो रही है, बोथ साइड, NO3 इज कैंसिल्ड बाय NO3। तो इसी चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, इट कैन आल्सो बी रिटन एज 2 molecules of dinitrogen pentaoxide is converted into 4 of NO2 plus O2, 4 of NO2 plus O2। अब हमने एक चीज़ देखी, कुछ ऐसे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं
जो रिएक्शन में कहीं ना कहीं तो बन रहे हैं, जैसे ये NO3 कहीं ना कहीं तो बन रहा है, बट दैट डू नॉट अपीयर इन ए फाइनल प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट। तो नेक्स्ट डेफिनेशन हम लेते हैं इंटरमीडिएट्स। नेक्स्ट डेफिनेशन हम लेते हैं बेटा इंटरमीडिएट्स, बीच में कहीं ना कहीं बनते हैं। तो डेफिनेशन देखिए, द सब्सटेंसेस which are formed course of reaction, but they do not appear in final product, वो फाइनल प्रोडक्ट में कहीं भी अपीयर नहीं होते। तो इंटरमीडिएट क्या है बेटा? दी सब्सटेंसेस विच आर फॉर्म्ड, रिएक्शन में तो कहीं ना कहीं फॉर्म हो रहे हैं, बट दे डू नॉट अपीयर इन ए फाइनल प्रोडक्ट्स, वो फाइनल प्रोडक्ट में फॉर्म नहीं होते। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं? इंटरमीडिएट्स। अब इसी के रिगार्डिंग बेटा एक दो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। हम न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट देखते हैं क्या है इंटरमीडिएट टॉपिक के रिगार्डिंग ही। एक दो न्यूमेरिकल ले लेते हैं। NO रिएक्ट विद O2 टू गिव द प्रोडक्ट, NO है नाइट्रिक ऑक्साइड, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके क्या दे देती है? 2 of NO2, नाइट्रिक ऑक्साइड ऑन कम्बिनेशन विद ऑक्सीजन is converted into 2 of nitrogen dioxide. What is predicted rate law? रेट लॉ इस रिएक्शन का क्या होगा? What is a predicted rate law? इस रिएक्शन का रेट लॉ क्या होगा? अगर रिएक्शन में 2 स्टेप्स दे रखे हैं, क्या क्या हैं? NO plus O2 which is a fast reaction, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के किस में कन्वर्ट होता बता रखा है? NO3 में। सीधी सी बात है, एक ऑक्सीजन यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 3 है। ये स्टेप गिवन है बेटा, ये सारी स्टेटमेंट। ये स्टेप क्या है हमारा? फास्ट स्टेप। दूसरे स्टेप में क्या गिवन है बेटा? NO3 विद NO। दूसरा स्टेप है नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, अगेन नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड के साथ ही कंबाइन करके एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K1, किस में कन्वर्ट हो जाता है ये मॉलिक्यूल? NO2 प्लस NO2 में। ये मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हो जाता है? NO2 प्लस NO2। ये रिएक्शन हमारी क्या है? ये रिएक्शन एक स्लो रिएक्शन है। तो हमें क्या निकालना है? व्हाट इज द प्रिडिक्टेड रेट लॉ ऑफ द रिएक्शन? इस रिएक्शन का रेट लॉ क्या होगा? सबसे पहले बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K की वैल्यू निकलवाइए, क्या होगी? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K किसके इक्वल होगा बेटा? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट इज NO3 और रिएक्टेंट इज NO एंड O2। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K की वैल्यू क्या होगी? NO3 नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड बाय NO2 इंटू O2। ओके, यहाँ से इस इंटरमीडिएट NO3 की वैल्यू निकालिए, किसके इक्वल हो जाएगी? निकलवाइए बेटा। NO3, ये चीज़ इधर किस में है? ये चीज़ इधर बेटा किस में है? डिवाइड में। इधर किस में हो जाएगी? मल्टीप्लाई में। तो NO3 किसके इक्वल आ गया? K इंटू NO2 इंटू O2, K इंटू NO2 इंटू O2। ओके, उसके बाद देखिए बेटा ये निकाल दिया हमने। अब रेट ला एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग आ जाइए। R इज इक्वल टू K1 इंटू NO3 इंटू NO3 दो रिएक्टेंट मोलिक्यूल्स हमें NO3 प्लस NO है बेटा, सॉरी बाय मिस्टेक, ये रिएक्टेंट है NO3 प्लस NO। ओके, दो रिएक्टेंट मोलिक्यूल सेम होते तो 2 ही बार दे देते। तो रेट कांस्टेंट किसके इक्वल था?
इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट। पहला रिएक्टेंट क्या है NO3 और दूसरा रिएक्टेंट क्या है NO। ओके, तो यहाँ से हमारी जो इंटरमीडिएट NO3 की वैल्यू है वो यहाँ पे पुट कर दीजिए बेटा। क्या आ गया R इज इक्वल टू K1 इंटू K, ये तो एज इट इज है, NO भी एज इट इज है, NO एज इट इज, और NO3 की जगह क्या लिखना है बेटा, NO3 की जगह K इंटू NO2 इंटू O2, K इंटू NO2 इंटू O2। ओके, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K किसके इक्वल आएगा, K किसके इक्वल आएगा, प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट की। प्रोडक्ट क्या है हमारा NO3 और रिएक्टेंट क्या है NO। रिएक्टेंट हमारा क्या है NO इंटू O2। इतना समझ आ गया। फिर उसके बाद यहाँ से हमने NO3 की वैल्यू निकाल ली। NO3 की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, K इंटू NO विद ऑक्सीजन। अब रेट ला एक्सप्रेशन फास्ट स्लो रिएक्शन का निकालिए। स्लो रिएक्शन का क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू K1 इंटू NO3 इंटू NO। R इज इक्वल टू K1 इंटू NO इंटू NO3, NO इंटू NO3 प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब देखिए बेटा ये जो NO3 की वैल्यू है यहाँ से पुट कर दीजिए, यहाँ से इस इक्वेशन को मॉडिफाई कर दिया हमने, तो ये क्या हो जाएगी, फिर दोबारा लिख देती हूँ, R इज इक्वल टू K1 इंटू NO तो एज इट इज है, NO3 की वैल्यू ये निकाल लिया हमने क्या, K इंटू NO इंटू O2, NO इंटू O2। ये NO और NO कितना हो जाएगा 2, K1 और K को एक कांस्टेंट ले लीजिए K डैश इंटू NO की पावर 2 विद ऑक्सीजन की मोलर कंसंट्रेशन कितनी होगी 1। दो ऑक्सीजन की मोलर कंसंट्रेशन कितनी होगी 1। फिर रिपीट करती हूँ बेटा इसी चीज़ को, क्या किया हमने, पहले रेट कांस्टेंट निकाल लीजिए। रेट कांस्टेंट क्या है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट। यहाँ से NO3 की वैल्यू ले लीजिए। दूसरे स्टेप में रेट ला एक्सप्रेशन निकालना है, तो R इज इक्वल टू K1 कांस्टेंट है इंटू NO3 इंटू NO। ओके, तो यहाँ से इस NO3 की वैल्यू जो हमने ऊपर फाइंड आउट की है फर्स्ट इक्वेशन में वो पुट कर दीजिए। तो इस तरह हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी भी रिएक्शन का रेट ला एक्सप्रेशन। तो इस तरह हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं बेटा, किसी भी रिएक्शन का रेट ला एक्सप्रेशन। रेट ला क्या था, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट्स। क्या था रेट ला, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट्स ईच रेज्ड टू पावर which may or may not be equal to its stoichiometric coefficient। यही हमारा क्या था बेटा, रेट ला। तो यहाँ से हमने मैकेनिज्म डिस्कस कर लिया बेटा। मैकेनिज्म क्या है, एक इसका न्यूमेरिकल डिस्कस कर लिया। इसी के रिगार्डिंग हम एक नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, हमारा रेट ला से रिलेटेड ही इंटीग्रेटेड रेट ला फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इंटीग्रेटेड रेट ला फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसके लिए देखिए बेटा, हम एक रिएक्शन कंसीडर करेंगे जिसमें रिएक्टेंट क्या है A। हम एक रिएक्शन कंसीडर करेंगे जिसमें रिएक्टेंट क्या है A, दैट इज कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट। कंसीडर ए equation in which reactant A is converted into the product। A is converted into the product। तो रेट किसके इक्वल हो जाएगी, चेंज इन D is the change, A is the reactant की मोलर कंसंट्रेशन में with the change in a time किसके इक्वल था, इज इक्वल टू K। जीरो ऑर्डर है तो A की पावर 0। अब किसी की पावर 0 होती है तो वो क्या हो जाता है बेटा, 1 हो जाता है। तो यहाँ से माइनस DA इज इक्वल टू
ये 1 हो गया, dt इधर मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में है, इधर आके किस में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो माइनस डी ए इज इक्वल टू के डी टी, माइनस डी ए इज इक्वल टू किसके हो गया, के डी टी के। दोनों तरफ क्या कीजिए बेटा, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो डी ए किसके इक्वल आ गया, माइनस के डी टी, डी ए इज इक्वल टू माइनस के डी टी। इंटीग्रेट कर दीजिए बेटा, लिखिए इंटीग्रेटिंग इक्वेशन फर्स्ट, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन फर्स्ट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स में फर्स्ट इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दीजिए। देखिए क्या होगा, डीए का इंटीग्रेशन हो जाएगा बेटा ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ के इंटू डी टी, डी स्मॉल चेंज है, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, कंप्लीट माइनस के टी। इंटीग्रेशन का रूल है बेटा, अगर इंटीग्रेट करते हैं तो साथ में एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ जाता है आई। तो आई क्या है, आई इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट। आई क्या है बेटा, आई इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ओके, उसके बाद आगे आइए, एट टाइम t इज इक्वल टू 0, जब टाइम रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई, 0 है, तो रिएक्टेंट A की कंसंट्रेशन किसके इक्वल होगी, द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A इज इक्वल टू A नोट। तो A की जगह क्या पुट कीजिए, A नोट। फर्स्ट इक्वेशन में ये जो इंटीग्रेट की है इसमें सॉल्व करने के बाद A की जगह A नोट इज इक्वल टू माइनस के इंटू टाइम क्या है 0, और साथ में इंटीग्रेशन कांस्टेंट क्या है I। समथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा I किसके इक्वल आ गया बेटा, I इज इक्वल टू A नोट। I किसके इक्वल आ गया बेटा, I इज इक्वल टू A नोट। उसके बाद आ जाइए, इस I की वैल्यू इस इक्वेशन में, इसको हम क्या कह देते हैं, सेकंड इक्वेशन बोल देते हैं, कुछ भी नाम दे दीजिए, A B फर्स्ट सेकंड। अब इस A नोट की वैल्यू I इज इक्वल टू A नोट को सेकंड इक्वेशन में पुट कीजिए, क्या हो जाएगा, A तो एज इट इज है ही, इज इक्वल टू माइनस के टी, और I की वैल्यू क्या निकालनी है बेटा, I की वैल्यू निकाली है हमने A नोट। I की वैल्यू क्या निकाली है, I इज इक्वल टू A नोट। इतना समझ आ गया। उसके बाद क्या निकालें हम निकालते हैं A की वैल्यू। A की वैल्यू क्या हो जाएगी, A किसके इक्वल हो गया, माइनस के टी प्लस A नोट। तो यहाँ से A नोट की वैल्यू निकाल लीजिए बेटा। A नोट किसके इक्वल हो गया, A नोट किसके इक्वल हो गया, A प्लस के टी, A प्लस के टी किसके इक्वल आ गया, A इज इक्वल टू हमारा, A इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस A नोट। ओके, के टी निकालें तो के टी किसके इक्वल आ जाएगा, A नोट माइनस A। यहाँ से के टी निकलवाइए, के टी किसके इक्वल, ये इधर आ गया, तो ये क्या हो गया, नेगेटिव से पॉजिटिव, ये क्या आ जाएगा, A नोट माइनस A, A नोट माइनस A। यहाँ से किसकी वैल्यू निकालिए, यहाँ से निकाल दीजिए K की वैल्यू। K की निकाल लेते हैं पहले। K इज इक्वल टू किसके हो गया बेटा, ये T इधर मल्टीप्लाई से डिवाइड में 1/T इंटू A नोट माइनस A, A नोट माइनस A। A क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, A इज रिप्रेजेंटिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट आफ्टर टाइम T, A नोट इज रिप्रेजेंटिंग इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, K इज रेट कांस्टेंट एंड T इज द टाइम पीरियड। इसी में एक छोटी सी डेफिनेशन और करवा देते हैं बेटा, हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड क्या है, सिंबल T, हाफ, द टाइम पीरियड इन विच कंसंट्रेशन ऑफ reactant is reduced to half of its original concentration। half life period क्या है, the time period in which concentration of reactant is reduced to
हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल कंसंट्रेशन। टी किसके इक्वल है हमारा, टी इज इक्वल टू है के इंटू, ये इधर लीजिए, टी किसके इक्वल आ गया हमारा, टी इज इक्वल टू 1/k इंटू ए नोट माइनस ए के, ए नोट माइनस ए के। अब हमें टी नहीं निकालना, टाइम पीरियड नहीं निकालना, हमें क्या निकालना है, हाफ लाइफ पीरियड। तो टी की जगह क्या आ गया, टी हाफ इज इक्वल टू 1/k एज इट इज है। इनिशियल कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं होगा और फाइनल कंसंट्रेशन कितनी रहेगी, ओरिजिनल का हाफ, मतलब ए नोट बाय 2। ए में से हाफ ऑफ ए नोट गया, कितना रह गया, हाफ ऑफ ए नोट रह गया। तो टी हाफ किसके इक्वल आ गया बेटा, ए नोट बाय 2k, ए नोट बाय 2k। टी हाफ किसके इक्वल आ गया, ए नोट बाय 2k के। दोबारा देखिए बेटा क्या किया है हमने, एक बार समअप कर देते हैं। एक रिएक्टेंट ए है, कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में, रेट किसके इक्वल होती है, चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए विथ चेंज इन टाइम इज इक्वल टू रेट ला एक्सप्रेशन के ए की पावर 0। किसी की पावर 0 है तो ये चीज़ क्या हो गई हमारी, ये हो गई 1। तो माइनस डी ए किसके इक्वल आ गया, के डी टी के। दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई किया तो डी ए किसके इक्वल आ गया, माइनस के डी टी के। इंटीग्रेट किया, डी ए का इंटीग्रेशन 1 माइनस के डी टी का माइनस के टी, साथ में इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऐड हो गया आई। अब टाइम t 0 लेंगे तो क्या होगा, a की जगह रख दीजिए a नोट, ये k इंटू टी 0 है तो ये चीज़ 0 हो जाएगी। तो i किसके इक्वल आ गया, a नोट के। इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, a एज इट इज है ही हमारा माइनस के टी और i की जगह क्या पुट कर दिया, a नोट। ये के टी इधर माइनस का उधर आके प्लस का हो गया, तो यहाँ से क्या निकाल दीजिए, k की वैल्यू। उसके बाद हम कर रहे हैं हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड क्या है, जिस टाइम पीरियड में किसी भी रिएक्टेंट की ओरिजिनल कंसंट्रेशन का क्या हो जाता है, हाफ। तो टी हाफ किसके इक्वल आ गया, ए नोट बाय 2k के। सिंपली ए की जगह हमने क्या पुट किया, ए नोट बाय 2, क्योंकि इनिशियल कंसंट्रेशन ए नोट है और 50% खत्म होने के बाद ये कितना रह जाता है, ए नोट बाय 2। तो हमने रिजल्ट निकाल लिया बेटा, टी हाफ इज इक्वल टू ए नोट बाय 2k। आज के वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे बेटा। ओके, थैंक यू।